हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये इस स्टोरी का लास्ट एपिसोड होने वाला है। आई मीन फाइनल एपिसोड होने वाला है। तो आप सभी लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा ही होगा, अनाया का एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो भी तान्या ने किया होता है। तान्या वहाँ से निकल जाती है एंड नताशा और पीयू ये दोनों भी अनाया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अनाया जो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, अनाया के आसपास बहुत सारे लोग आ जाते हैं एंड उन्हीं में से किसी एक पर्सन ने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आती है। अनाया को उस एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा होता है एंड तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नताशा की कार पर। पियो और नताशा ये दोनों हर जगह अनाया को देख रहे होते हैं। अनाया को बार बार कॉल कर रहे होते हैं लेकिन अनाया का फ़ोन अनाया के पास होता ही नहीं है। नताशा और पियो का ध्यान रोड की तरफ होता है। ये लोग उसी रोड से गुजर रहे होते हैं जहाँ पर अनाया का एक्सीडेंट होता है। ये लोग रोड से नताशा की कार के सामने एक एम्बुलेंस जा रही होती है। नताशा बार बार हॉर्न दे रही होती है कि साइड हो जा, लेकिन एम्बुलेंस साइड ही नहीं होती। तो तभी नताशा गुस्से में कहती है, पता नहीं कौन है। नताशा उस एम्बुलेंस को ओवरटेक करके आगे निकल जाती है एंड उस एम्बुलेंस में और कोई नहीं, अनाया ही होती है। अनाया को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है एंड कोइंसिडेंटली अनाया जोसेफ जोसेफ के हॉस्पिटल में आ जाती है। जोसेफ भी अपने कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ बाहर खड़ा हुआ होता है। तभी उसकी नज़र अनाया पे जाती है। तभी जोसेफ पूछता है कि इन्हें क्या हुआ। तभी अनाया के साइड में खड़ा हुआ पर्सन कहता है, इनका इनका एक्सीडेंट हुआ है। एंड तभी जोसेफ बिना कोई देर करे अनाया को इमरजेंसी रूम लेके चल जाते हैं। अनाया का ऑपरेशन होना होता है लेकिन जोसेफ के फ्रेंड्स, आई मीन वो जोसेफ के डॉक्टर फ्रेंड्स मना कर देते हैं। कहते हैं नहीं डॉक्टर जोसेफ, आप ऐसे ही ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। अगर इस पेशेंट को कुछ हो गया तो, अगर इनकी जान चली गई तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। जोसेफ जो एकदम चिल्लाते हुए कहता है, आपको दिखता नहीं है यहाँ पर किसी की जान जा रही है और आपको पुलिस केस की पड़ी है। मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूँगा। अगर आपको मेरी हेल्प करानी है तो आइए, वरना यहाँ से बाहर चल जाइए, मैं खुद संभाल लूँगा। जोसेफ के फ्रेंड्स, आई मीन डॉक्टर फ्रेंड्स बाहर खड़े हो जाते हैं एंड इमरजेंसी रूम में कुछ नर्स एंड जोसेफ एंड अनाया होते हैं। जोसेफ अनाया का ट्रीटमेंट करना शुरू करता है। अनाया का ब्लड बहुत ज़्यादा ही लॉस हो चुका था, इसीलिए अनाया को ब्लड की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन जोसेफ कहता है, नर्स ए बी पॉजिटिव ब्लड मेरे को अभी चाहिए। वो नर्स डॉक्टर को देखते हुए कहती है, पर डॉक्टर ए बी पॉजिटिव ब्लड नहीं है। तो जोसेफ चिल्लाते हुए कहता है, एक्स्ट्रा तो होगा ना, एक्स्ट्रा जाके देखो, कुछ भी करके मुझे ब्लड चाहिए, कहीं से भी लेके आके दो। तभी वो नर्स जाती है एंड जब वो चेक करती है उसको ब्लड मिल जाता है। वो ब्लड लेकर आती है एंड अब ऑपरेशन को चलते हुए 3 से 4 घंटे हो जाते हैं। डॉक्टर, तभी नर्स जोसेफ के साइड में खड़ी हुई नर्स कहती है, डॉक्टर मुझे नहीं लगता ये आपसे अकेले हो पाएगा, बाहर डॉक्टर अनुषा है, आप कहे तो मैं बुला सकती हूँ। जोसेफ 3 से 4 सेकंड सोचता है, उसके बाद कहता है, ठीक है, उन्हें बोलो कि जल्द से जल्द आए। तभी नर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाती है एंड डॉक्टर अनुषा को बुला लेती है एंड डॉक्टर अनुषा वो भी आ जाती है। जोसेफ जो अनाया के साइड पे खड़ा हुआ था वो उधर से हट जाता है एंड डॉक्टर अनुषा जोसेफ की जगह ले लेती है। अनाया का ऑपरेशन धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा होता है। 4 से अब 6 घंटे हो चुके हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है लेकिन अभी भी कोई उम्मीद नहीं थी कि अनाया उठ भी पाएगी या नहीं। तभी डॉक्टर अनुषा कहती है, डॉक्टर जोसेफ ये जो पेशेंट है ये अभी कोमा में है। एंड डॉक्टर जोसेफ जो कमरे के बाहर से अनाया को देख रहा होता है। जोसेफ बिना कोई देर करे अनाया के फैमिली मेम्बर्स को कॉल कर देता। ऑफ कोर्स उसके पास उसकी मॉम का नंबर था क्योंकि वो अनाया का नेबर था, अपार्टमेंट नेबर।
जोसेफ अनाया की मॉम को कॉल करता है एंड उन्हें सब कुछ बता देता है। अनाया की मॉम बिना कुछ सोचे अनाया की मॉम अनाया के डैड को कॉल करके सब बता देते हैं एंड अनाया के घर वाले सब अनाया के लिए बहुत परेशान होते हैं। ये लोग हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं एंड अनाया के डैड नताशा को कॉल करके सब बता देते हैं एंड ये सब लोग आ रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले ही नताशा हॉस्पिटल में आ चुकी थी। नताशा लॉबी में पूछती है जिनका बाइक एक्सीडेंट हुआ था वो पेशेंट कहाँ है। नताशा की आवाज़ बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, वो बहुत डर चुकी थी। नताशा के हाथ पैर काँप रहे थे। एंड तभी वहाँ पर लॉबी में खड़ी हुई नर्स बताती हैं कि कि वो पेशेंट तो अभी भी इमरजेंसी रूम में है, उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा तभी आप मिल सकते हैं। नताशा बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर भाग रही होती है इमरजेंसी रूम पर एंड जब वो जाती है तो उधर जोसेफ खड़ा होता है। नताशा गेट खोलने की कोशिश करती है। जोसेफ नताशा के हाथ को हटाते हुए कहता है, नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। जब तक अनाया दूसरे रूम पर शिफ्ट नहीं हो जाती तब तक उससे कोई नहीं मिल सकता। और वैसे भी एंड तभी नताशा घबराई हुई डॉक्टर जोसेफ को देखती है एंड कहती है, डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक तो हो जाएगी ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना?" एंड उसके आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। तभी जोसेफ अपने हाथ फोल्ड करता है एंड कहता है, आपकी वाइफ अनाया अनाया भी खतरे से बाहर है, लेकिन वो अभी कोमा में है। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि वो कब उठेगी या नहीं, तो आप प्लीज़ थोड़ा रिलैक्स रहें एंड उधर जाके चेयर पर बैठ जाए। शाह उधर से जा ही नहीं रही होती है, उसके हाथ पैर काँप रहे होते हैं, उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे होते हैं जैसे वो आखिरी बार अनाया को देख रही हो। अनाया को ऐसी हालत में देखकर उसको खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। नताशा अपने मन ही मन अपने आप को कोस रही होती है। नताशा, तुम अपनी वाइफ का ध्यान तक नहीं रख पाई, कम से कम उस पे एक बार भरोसा कर लेती। वो उधर ही खड़े खड़े अपने आप को थप्पड़ मार रही होती है। ताशा जैसे पागल सी हो रही थी, उसको एक बार अनाया को देखना था, बस उसका एक बार हाथ पकड़ना था उससे। नताशा एंड अनाया से माफ़ी मांगनी थी उस पर शक करने के लिए। एंड अब अनाया की सारी फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं। अनाया को ऐसी हालत में देखकर उन लोगों का भी दिल टूट जाता है। अनाया की मॉम तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। अनाया के डैड अनाया के मॉम को संभाल रहे थे, लेकिन कोई इंसान कितना ही किसी को संभाल सकता है। अनाया के डैड का भी दिल टूट जाता है। वे सब टेंशन में खड़े हुए थे। अनाया को दूसरे रूम पर शिफ्ट कर दिया जाता एंड अब एक एक करके अनाया से सब मिलने जा रहे होते, लेकिन नताशा नताशा अंदर जाए उससे पहले ही नताशा का हाथ नताशा के बड़े भाई आरव होल्ड करते हैं और उसे खींचते हुए हॉस्पिटल से बाहर लेके आते हैं। नताशा कहती है, भाई, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए? मुझे अनाया को देखना है। नताशा के भाई नताशा को जोर की चाटा मार नताशा अपने भाई को देखती है और कहती है, आपने मुझे मारा क्यों? नताशा अपना सेंटेंस पूरा करे उससे पहले ही नताशा के भाई एक और चांटा खींच के मारते हैं नताशा के गाल पे। एंड अब नताशा के बड़े भाई चिल्लाते हुए नताशा पे कहते हैं, तुम्हें पता नहीं था अनाया के साथ क्या हो रहा है? मुझे सब पता चल गया। अनाया की हर एक बात सच्ची थी। उसने सच बोला था कि तान्या जिंदा है और उसके साथ ये सब तान्या, हमारे राइवल्स राघव मल्होत्रा, इन दोनों का ही हाथ था। अनाया को इस कदर पागल करना, उसे इतना मजबूर करना कि वो तुमसे दूर जाए। कम से कम एक बार भरोसा कर लेती उसके ऊपर। और तुमने तुमने क्या करा? इस कदर उसका दिल दुखाया कि वो तुम्हें छोड़ के जाने के लिए भी तैयार थी। एंड ये एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, ये तान्या ने करा था। अगर अभी भी तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो तुम्हारा फ़ोन उठाकर देख लो, मैंने सारे मैसेज, सारी वीडियोस और फोटोज भेज दिए। राघव को तो मैं संभाल लूंगा। नताशा अपनी भाई की बातें एकदम ध्यान से सुन रही होती है एंड उसके पैरों तले जमीन घिसक जा जब उसे पता चलता है कि तान्या ने ही करा है ये सब कुछ एंड वो जिंदा है।
नताशा को बहुत गुस्सा आता है। उसका मन कर रहा होता है कि वो अभी जाए, उसको अभी के अभी जान से मार दे। नताशा के भाई उसका हाथ होल्ड करते हैं एंड कहते हैं नताशा, अभी जल्दबाजी मत करो, मैंने इन दोनों के लिए इंतज़ाम कर रखा है। तभी नताशा कहती है, नहीं भाई, इन लोगों ने किन से पंगा लिया है इनको बताना पड़ेगा। और तो और, मुझे और मेरी वाइफ को दूर करने की हर एक मुमकिन कोशिश करिए। मैं इनको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। नताशा इतना कह के वहाँ से निकल जाती है। नताशा अपने कार पर होती है। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसे पता ही नहीं होता वो कितनी स्पीड पर अपनी कार चला रही है। नताशा अपने फ़ोन से देव को कॉल करती है एंड कहती है, एंड वो लोकेशन और किसी की नहीं, तान्या के डैड की कंपनी होती है। तान्या के डैड के कंपनी की लोकेशन होती है। ये सारे दोस्त थोड़ी दूर तान्या की कंपनी से थोड़ा दूर मिलते हैं। एंड अब नताशा अपने कार पर बैठे बैठे ही उनको सारा प्लान समझा देती है एंड सब लोग ओके भी कहते हैं। ये प्लान हमें नहीं बताया जाता। नताशा अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके कार से नीचे उतरती है एंड उसके हाथ में गन होता है। नताशा सीधा टॉप फ्लोर पर जाती है जहाँ पर उसके डैड का ऑफिस था। नताशा डोर ओपन करती है एंड देखती है तान्या के डैड एंड तान्या, ये दोनों आमने सामने बैठे हैं एंड इनके हाथों में ड्रिंक्स हैं। बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं ये दोनों। और इन लोगों की हंसी देखकर नताशा का गुस्सा और बढ़ जाता है। नताशा बिना कुछ सोचे समझे तान्या के डैड के ऊपर शूट करती है एंड जब तान्या की नज़र नताशा के ऊपर पड़ती है, तान्या बहुत डर जाती है। तान्या तो बहुत ज़्यादा शॉक में थी कि नताशा नताशा यहाँ पर क्या कर रही है। तभी नताशा तान्या को देखते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा तुम मेरी ज़िंदगी बिगाड़ दोगे और मैं यूं ही चुप रहूंगी? तुमने मुझसे मेरी बहुत कीमती चीज़ दूर करने की कोशिश करी है। ये तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ूं और ये तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम्हें तो 3 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। पता नहीं तुम जिंदा रह के भी क्या कर रही हो। एंड अब नताशा तान्या को बोलने का मौका ही नहीं देती। वो सीधा अपनी गन को तान्या के हेड पर तान दे, पता नहीं साइको की तरह हंस रही होती एंड कहती, अब तो तुम पूरी कोशिश भी कर लोगी तब भी तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास नहीं आएगी। वो अब तक तो मर चुकी होगी। एंड अब नताशा कहती है, तुम्हारे गंदे मुंह से मेरी वाइफ का नाम लो भी मत। तुम्हारे वजह से मैंने उस पे शक कर। नताशा बिना कोई देर करे तान्या कुछ बोलने जा रही होती है लेकिन उससे पहले ही नताशा तान्या के हेड पर शूट करती है एंड अब ये दोनों ही मर चुके हैं। नताशा कंपनी से बाहर आती है एंड जैसे वो थोड़ा दूर आती है, कंपनी में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड पूरी कंपनी की बिल्डिंग टूट कर नीचे गिर जाती है एंड ये सभी लोग कार में बैठ चुके थे। तभी सैम नताशा को बुलाती है एंड कहती है, नताशा, ये दूसरी लोकेशन तो बहुत दूर दिखा रही है। हमको 1 से 2 घंटा लग सकता है वहाँ पर जाने पर। एक काम करो, तुम बाइक से जाओ, हम सारे कार में आते हैं। ओके? और ये लोकेशन मैंने तुम्हारे फ़ोन पर सेंड कर दिया। ये कोई होटल की लोकेशन है। रूम नंबर भी मैंने तुम्हें भेज दिया। ऑफ कोर्स यार, वो हैकर है तो वो कर सकती है ये सब। नताशा सैम को थैंक यू बोलती है। नताशा सैम को स्माइल करती है। नताशा सैम को देखती है और वहाँ पर से निकल जाती है। नताशा बाइक में सबसे पहले निकल जाती है एंड नताशा के पीछे कार में नताशा के सारे फ्रेंड्स बैठे थे एंड ये लोग भी उस होटल वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। बहुत बड़ा होटल था, 5 स्टार होटल। एंड नताशा सीधा रूम नंबर 161 में चले जाती है। नताशा डोर पर नॉक करती है लेकिन कोई भी नताशा डोर पर नॉक करती है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। नताशा दूसरी बार डोर पर नॉक करती है लेकिन अब वो डोर एक लड़की ओपन करती है
एंड वो लड़की हाफ नेक थी। तभी नताशा की नज़र साइड पे खड़े हुए पर्सन पर पड़ती है। एंड वो और कोई नहीं, राघव राघव मल्होत्रा था, जिसने अनाया को किडनैप करा एंड अनाया को टॉर्चर करा। एंड नताशा के सामने खड़ी हुई लड़की नताशा के हाथ पे देखती है। नताशा ने एक गन होल्ड कर रखा था एंड उसकी आंखों से साफ साफ दिख रहा था कि वो आज तो किसी का मर्डर करके ही जाएगी। उसकी आंखों से उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। एंड नताशा का गुस्सा और बढ़ जाता है जब वो देखती है मेरे वाइफ के साथ इतना सब कुछ करने के बाद और तुम यहाँ पर मज़े ले रहे हो। वो लड़की जल्दी से वो लड़की नताशा के हाथ में गन देखकर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है। वो अपना फ़ोन उठाती है एंड कॉल कर रही होती है किसी को, लेकिन वो उससे पहले वो लड़की किसी को कॉल करे उससे पहले नताशा उसका फ़ोन उसके हाथों से छीनती है एंड पर दीवार पर मार देती है एंड फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते। एंड वो लड़की नताशा पे चिल्ला रही थी, तुमने क्या किया, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें चाहिए क्या हमसे। नताशा एकदम गुस्से में कहती है, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तुम चुपचाप खड़े होकर देखो, वरना आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। अगर मैं ये सब कुछ बोल रही हूँ तो मैं ये सब कुछ सच में कर सकती हूँ। चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ, वरना। एंड तभी राघव नताशा को एकदम से अपने होटल रूम में पाकर वो बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाता है। उसका ब्रेन कुछ प्रोसेस नहीं। राघव डोर ओपन करके भाग रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही नताशा राघव के लेग पर शूट करती है एंड वो दर्द से तड़प जाता है। उसकी चीख पूरे होटल में सुनाई दे रही थी। जब नताशा राघव के पास जा नताशा राघव को उसके बालों से होल्ड करती है एंड इतनी टाइट कि उसके बालों को होल्ड करती है कि उसकी चीख और निकल जाती है। नताशा ने अपने एक हाथ से राघव को होल्ड कर रखा था एंड अपने दूसरे हाथ से उसके ऊपर गन होल्ड कर रखी थी। एंड नताशा कहती है, अगर एक और बार तुम्हारे मुंह से आवाज़ आई ना तो ये सातों की सात गोलियां तुम्हारे भेजे के अंदर उतर जाएगी। तुम्हें क्या लगा, हाँ, तुम मेरी वाइफ के साथ कुछ भी करोगे और मैं देखती रहूंगी, बहुत मजे ले। और हाँ, तुमने मुझसे मेरी प्यारी चीज छीनने की कोशिश करी थी, मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी ही ले लेती हूँ, है ना, बात सही है कि नहीं है। नताशा पीछे देखती है। वो लड़की नताशा नताशा इतना बोलकर पीछे मुड़ती है। जब देखती है वो लड़की चेयर पर बैठी थी, अपने मुंह पर हाथ रख के एंड उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो एकदम डर चुकी थी। नताशा कहती है ना, मैं सही कह रही हूँ ना, है ना, मैं सही कह रही हूँ ना। नताशा उस लड़की को देखकर पूछ रही थी। वो लड़की नताशा को देखती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो सिर्फ उस कोने में बैठकर रो रही थी। नताशा गुस्से में बोलती है, तुम्हारे मुंह से आवाज निकलेगी या नहीं। तभी वो लड़की भी डर के मारे हाँ हाँ कहती है। कहती है, हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। तो एंड अब नताशा अपने फेस को टर्न करती है राघव की तरफ। नताशा कहती है, कोई आखिरी विश चाहो तो पूरी कर सकती हूँ। राघव कुछ बोले उससे पहले ही नताशा ने अपनी सातों की सात गोलियां उसके नताशा राघव कुछ बोले उससे पहले ही नताशा ने राघव के ऊपर शूट कर दिया था एंड उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। एंड नताशा कहती है, अच्छे से मरना, क्योंकि तुमने जो हरकतें करी है ना, तुम्हें तो। नताशा राघव को देख कर हंस रही थी एंड कहती है। एंड तभी नताशा राघव को देखकर हंस रही थी एंड राघव जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। एंड वो और रही बात तान्या की, वो भी कुछ देर पहले ही खत्म हो चुकी है। मैंने तो उसको पहले तो वो ढंग से मरी नहीं थी, लेकिन हाँ,
इस बार मैंने अपने दोनों हाथों से ही मारा है उसे। और पता है तुम्हें, मैं ऐसे इंसान पहले नहीं थी। तुम लोगों ने मुझे बना दिया है। जिस लड़की ने मुझे इन सब से दूर रखा था, इन सारी हरकतों से दूर रखा था, उस लड़की को तुमने मुझसे दूर करने की कोशिश करी है। और तुमने एक सोए हुए इंसान को जगा दिया। नताशा वहां से निकल जाती। मैं उस लड़की को कहती, तुमने तो ये सब कुछ देख लिया ना, क्या पता तुम बाहर जाकर ये सब उगल दो। हम्म? वो लड़की नताशा को देखते हुए कहती, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, प्लीज मुझे मत मारो। एंड वो इतना डर चुकी थी कि उससे ढंग से बोला भी नहीं जा रहा था। नताशा नताशा उस लड़की को देखते हुए कहती है, मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूं कि तुम बाहर जाके सब कुछ नहीं बताओगी, है ना। एंड अब नताशा अपने गन को उस लड़की की तरफ पॉइंट करती है। वो लड़की कुछ बोले उससे पहले ही नताशा उसको भी शूट कर देती है। एंड अब नताशा होटल से बाहर आ जाती है। ऑफ कोर्स उस गन में साइलेंसर था, तो इतनी आवाज़ नहीं आती है, लेकिन हाँ, चिल्लाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आई थी। लेकिन नताशा के फ्रेंड्स ने सब कुछ संभाल लिया था। नताशा होटल के बाहर आती है। देव नताशा को रोकता है एंड कहता है, नताशा तुम अभी कहाँ जा रही हो। नताशा कहती है, नहीं, मैं बस अपनी वाइफ से मिलने जा रही हूँ। जो मैंने गलती की है मैं उसे सुधारने जा रही हूँ। वो कहते हैं ना, सब ठीक होने तक सब कुछ खराब हो जाता है। नताशा अपनी गलती सुधारने जा रही होती, लेकिन अब देव नताशा को रोकता है। तुम पहले घर जाओ एंड खुद को क्लीन करो। तुमने अपनी हालत देखी है, तुम्हारे शर्ट पे पूरा ब्लड है और तुम्हारे हाथ दोनों खून से रंगे हुए हैं। एंड अब नताशा भी अपने आप को थोड़ा देखती है। एंड थोड़ी देर बाद नताशा भी एग्री करती है। नताशा बाइक लेती है एंड सीधा घर पहुंच जाती है। नताशा जैसे डोर ओपन करती है, घर में कोई नहीं होता, एकदम शांत होता है सब कुछ। नताशा लिविंग रूम के पास आती है, लेकिन पूरे घर में कोई नहीं था। अनाया हॉस्पिटल में थी, इसलिए सब अनाया के पास है। नताशा अपने रूम पर जाती एंड वहां से शावर लेने चली जाती। नताशा जब शावर ले रही थी, नताशा की आंखें बंद होती। नताशा को हर एक बात, अनाया की हर एक कही हुई बात अपनी आंखों के सामने दिख रही थी। नताशा शावर लेते ही नताशा शावर लेते लेते ही रोने लगती। उसकी आंख से आंसू बह रहे पे नताशा अपने दिल पे हाथ रखती एंड वो कहती है, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, मुझसे मेरे इमोशन कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे हैं, मुझे ऐसे गंदे गंदे ख्याल क्यों आ रहे हैं। आई एम सॉरी अनाया, मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर। एंड अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अनाया की तरफ। अनाया के रूम पर अनाया बेड पर लेटी हुई थी एंड उसके आसपास उसके फैमिली मेंबर्स खड़े हुए थे। डॉक्टर जोसेफ ने अनाया के पेरेंट्स को सब बता दिया था। एंड अब डॉक्टर जोसेफ कहते हैं कि जब तक अनाया को होश नहीं आ जाता, वो तब तक हॉस्पिटल में ही रहेगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग अनाया को डिस्चार्ज कराना चाहते हैं, हाँ, आप करवा सकते हैं, लेकिन अभी अनाया का ऑपरेशन हुआ है, कुछ दिनों तक अनाया को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। तभी नताशा के डैड पूछते हैं, कब। एंड तभी डॉक्टर जोसेफ कहते हैं, मिनिमम 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिनों के बाद आप उन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं एंड अपने घर में भी रख सकते, डिस्चार्ज करके घर ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, उधर उनके पास एक नर्स होने। डॉक्टर जोसेफ इतना कह के वहां से चले जाते हैं। एंड अब सब लोग अनाया के पास जा रहे होते हैं। सब लोग अनाया को उठाने की कोशिश करते हैं, अनाया से बातें करते हैं, लेकिन अनाया कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। ऑफ कोर्स वो कोमा में है, लेकिन अनाया को सारी बातें सुनाई दे रही है, लेकिन उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। ये डॉक्टर जोसेफ ने अनाया के पेरेंट्स को बता दिया था।
सब लोग कोशिश करते हैं अनाया को उठाने की, लेकिन अब अनाया किसी की बातों का रिप्लाई नहीं देती। कुछ मूवमेंट नहीं थी अनाया की बॉडी में। एंड अब नताशा भी हॉस्पिटल में आ गई थी। नताशा अनाया के रूम पर जाती। नताशा देखती है कि अनाया की फैमिली और नताशा की फैमिली दोनों अनाया के रूम के बाहर बैठे हुए हैं। तभी नताशा अपने भाई के पास जाती है एंड कहती है, भाई सुनिए, आप मॉम डैड को घर ले जाइए, मैं यहाँ पर हूँ, मैं अनाया का ध्यान रख लूँगी। तभी आरव नताशा को डांटते हुए कहता, मैंने देख लिया नताशा, तुमने कैसे अनाया का अगर तुम अनाया का ध्यान रख रही होती ना तो अनाया यहाँ पर नहीं होती। नताशा भी कुछ नहीं कहती। नताशा भी अपने भाई की डांट सुन रही थी। नताशा को फील हो चुका था कि कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है। तभी आरव कहता है, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, मेरी आंखों में नीचे क्यों कर रखा है तुमने अपना फेस। एंड नताशा अपने फेस को ऊपर करती है। आरव देख कर शॉक हो जाता। नताशा की आंखें एकदम रेड रेड थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नताशा के हाथ कांप रहे थे, जैसे नताशा को कोई पैनिक अटैक आ रहा हो। और आरव पहली बार दिख रहा था नताशा को पैनिक अटैक आते हुए। आरव नताशा को होल्ड करता एंड कहता, नताशा तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या हो रहा है? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर को बुलाऊं? एंड then नताशा कहती है, नहीं भाई, मैं इस बार आपसे वादा करती हूँ, अनाया का ध्यान अच्छे से रखूंगी, उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। प्लीज़ आप मेरे पे एक और बार भरोसा कर लीजिए, मैं ये भरोसा टूटने नहीं दूंगी। एंड आरव भी नताशा की बात मान जाता है। एंड नताशा की फैमिली एंड अनाया, ये सारे फैमिली मेम्बर्स अपने अपने घर चले जाते हैं। एंड अब नताशा और अनाया ही होते हैं रूम पर। नताशा अनाया के बेड के साइड में आके बैठती है एंड उसका अनाया का हाथ होल्ड। एंड नताशा अनाया से बात कर रही थी, अपनी सारे दिल की बातें नताशा बता देती है। नताशा बहुत ज़्यादा रो रही थी। नताशा, अनाया जान, प्लीज़ उठ जाओ, मुझे आप ऐसे लेटे हुए अच्छे नहीं लग रहे हो, प्लीज़ मुझसे बात करो। पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठा जा, मुझे आपसे बात करनी है, जान उठो ना। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जान, बच्चा, प्लीज़ उठ जाओ ना। मुझे आप ऐसे लेटे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की, प्लीज़ आप मेरे को पनिश कर, मैंने जो हरकत की है ना, मैं आपकी पनिशमेंट डिज़र्व करती हूँ, प्लीज़ उठ जाओ। नताशा बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसकी आँख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। एंड यहीं से दिन बीतते जाते हैं। एंड धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। अनाया की बॉडी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, दिन से महीनों में बदल जाते हैं। एंड अनाया को डिस्चार्ज कर लिया जाता है। अनाया नताशा के साथ अपने घर पर थी। अब धीरे धीरे करके 5 महीने हो जाते हैं। इन 5 महीनों में नताशा ने अनाया का बहुत ध्यान रखा था। नताशा डेली अनाया से बहुत सारी बातें करती थी, लेकिन अनाया का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। 5 से 6 महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे टाइम भी जा रहा था, लेकिन अनाया तो स्टिल कोमा में थी। उसकी बॉडी कोई इम्प्रूव नहीं कर रही थी। हेलो, नताशा अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर। नताशा अनाया की आवाज़ सुनने के लिए तरस रही होती, उससे बातें करने के लिए तरस रही होती। नताशा की लाइफ, नताशा का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। नताशा हर किसी से रूडली बात कर, बात बात पर चिल्ला देती। नताशा अनाया को इस हालत में देखकर वो खुद को ही दोषी समझ रही थी। इस नताशा खुद को इन 5 महीनों में नताशा खुद को ही पनिश कर रही थी। वो खुद को ऑफिस के काम में इतना जोड़ लेती है, नहीं अब उसके पास खाने का वक्त था, नहीं चैन से पानी पीने का। मतलब 6 महीने हो जाते हैं, अनाया स्टिल कोमा में है। नताशा डेली
अनाया का ध्यान रख रही थी। लेकिन अब नताशा ऑफिस में होती। पता नहीं नताशा के दिमाग में क्या चल रहा था। नताशा ऑफिस के बाद सीधा बाहर चले जाती है एंड वो उधर जाके इतना ड्रिंक करती है, इतना कि उससे ढंग से चला भी ना जाए। एंड वो एंड अब नताशा के इमोशंस भी जवाब दे रहे थे। अब उसको खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। उसे बस एक ही चीज़ चाहिए थी एंड वो है अनाया। और उसका साथ, उसका प्यार, उससे बातें करना, उसके साथ रहना। बस नताशा नताशा को बाहर में बैठे हुए रात के 2 बज जाते। अपनी हिम्मत करके बाहर से बाहर निकलती हैं एंड अपनी कार के पास जाती हैं। लेकिन नताशा से ढंग से ड्राइव नहीं हो रहा था क्योंकि नताशा ने हद से ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। एंड रास्ते में नताशा का छोटा-सा एक्सीडेंट हो जाता एंड उस एक्सीडेंट की वजह से नताशा के हेड पर चोट लग एंड उधर से ब्लड आ रहा था। नताशा धीरे-धीरे करके घर पहुँच जाती है एंड सीधा अपने रूम पर जाती है। जैसे ही डोर ओपन करती है तो देखती है कि अनाया बेड पर लेटी हुई है एंड उसके हाथ पर ड्रिप है। नताशा अनाया के पास जाती है एंड उसका हाथ होल्ड करती है एंड इस बार नताशा अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। वो बस अपने मन को समेट रही थी। वो इतनी ज़्यादा इस वक़्त इस मोमेंट पर बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। नताशा की बॉडी पर उसका कंट्रोल ही नहीं था। नताशा जाती है, अनाया का हाथ होल्ड करती है, उधर बैठकर रोने लग जाती है एंड वो रोते-रोते कुछ यूँ कहती, "अनाया, तुम्हें पता है 6 महीने हो चुके हैं, तो तुमने मुझसे एक बार भी बात नहीं करी है। मुझे तुमसे बात करनी है, तुमसे लड़ना है। प्लीज़ उठ जाओ ना। मुझसे अब ये सब्र नहीं होता। पता नहीं मैं किस मुँह से तुमसे माफ़ी माँगूँ। मैं तो मुँह दिखाने के लायक भी नहीं हूँ। तुमने सही कहा था, तुमने एक गलत इंसान से शादी कर ली। मैं ही गलत हूँ। हर बार मेरी वजह से ही तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता है। मैं जीना डिज़र्व ही नहीं करती हूँ। इससे अच्छा तो मैं मर जाती।" नताशा बहुत रो रही थी। पूरे रूम पर बस नताशा की रोने की आवाज़ आ रही थी। नताशा रोते हुए अनाया से कहती, "मुझे पता है तुम मेरी सारी बातें सुन रही हो, लेकिन प्लीज़, प्लीज़ मुझसे बात करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगी अनाया।" नताशा अनाया से थोड़ा दूर होती है एंड वो बेड के साइड में आके बैठ जाती है। नताशा बस नीचे अपने फेस को नीचे करके रो रही थी। इतना कि पूरे घर में, पूरे रूम पर बस नताशा की आवाज़ आ रही थी। एंड तभी कुछ देर बाद नताशा को उसके शोल्डर पर किसी का हाथ फ़ील होता। तभी नताशा जब पीछे मुड़ती है तो दिखता है कि अनाया बेड पर बैठी हुई है एंड नताशा को देख रही है। अनाया की आँखों में भी आँसू थे। नताशा अपनी आँखों पर यकीन नहीं कर रही। अनाया उठ चुकी है। नताशा जाती है एंड उसको हग करती है एंड ये दोनों बस एक-दूसरे को हग कर रखे थे। दोनों की आँखों से आँसू बह रहे थे, जैसे कि दोनों एक-दूसरे के प्यार के लिए तरस रहे थे। तभी अनाया नताशा को अपने से दूर करती है एंड कहती है, "अच्छा, आपको किसने बोला कि आप मरने जा रहे हो, हाँ? और ये बोला भी कैसे? आपके मुँह से ये वर्ड निकला क्यों?" नताशा कहती है, "मैं यही डिज़र्व करती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा करा।" नताशा अनाया को गले लगाकर रो रही थी। बस आँख से आँसू बह रहे थे। वो कहते हैं ना, कभी-कभी बातें भी इतना सुकून नहीं देती जितना एक हग दे देता है। उस इंसान से गले लग कर रोना, जिसे तुम बेइंतहा मोहब्बत करते हो, वो भी इतने महीनों के बाद। नताशा बस रोई जा रही थी। अनाया नताशा को अनाया नताशा को कहती है, "जान, नताशा, रोना बंद करो। मैं उठ चुकी हूँ ना, तो अब क्यों रो रहे हो आप, हाँ? मैं आ चुकी हूँ आपके पास वापस। रोना बंद करो जान।" नताशा अपने फेस को ऊपर करती। इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है। देखते-देखते
इन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं एंड नताशा और अनाया किस करते हैं एंड वो किस हद से ज़्यादा पैशनेटेड था। वो किस धीरे धीरे डीप होते जा रहा था, इतना कि अनाया की टंग नताशा की टंग के साथ लड़ रही थी। ये दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा पैशनेटेड किस कर रहे थे। इन दोनों की किस धीरे धीरे डीप होती जा रही थी। मतलब नताशा का हाथ अनाया की कमर पर जाता एंड अनाया के टॉप पर नताशा अनाया ने जो ड्रेस पहन रखी थी, नताशा उसे उतार कर कहीं दूर फेंक देती। नताशा भी अपने ड्रेस को उतार देती। ये दोनों अब सिर्फ और सिर्फ नेक होते हैं। नताशा अनाया की बॉडी को स्कैन करती है और नताशा धीरे धीरे अनाया के नेक के पास जाती है। नताशा अनाया के नेक पर किस कर रही होती है। पूरे रूम पर सिर्फ और सिर्फ किस के साउंड आ रहे थे। नताशा अनाया के लिप्स को सक करती है एंड धीरे धीरे नताशा का हाथ अनाया के थाइस पर जा रहा था एंड नताशा का हाथ अनाया के मेन पॉइंट पर आता है। अनाया की वजह से सांसें अटक जाती हैं एंड जैसे अनाया को फील होता है नताशा का हाथ कहाँ पर है। अनाया ने बेडशीट को एकदम टाइटली होल्ड कर रखा था एंड ये दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। कुछ देर के बाद अनाया अपने लिमिट्स पर पहुंच चुकी थी। अनाया के लेग्स दोनों शेक हो रहे थे। उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी, जैसे नताशा उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर रखी। अनाया के दोनों हाथ अनाया के फेस पर थे। नताशा अनाया के पास आती एंड कहती है, जान प्लीज अपने फेस से हाथ हटाओ, मुझे आपके मुझे आपका फेस देखना एंड हाँ, अपने इमोशंस को कंट्रोल मत करो, उन्हें रिलीज कर दो। मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ एंड अब अनाया नताशा का नाम लेकर मौन करती है। पूरे रूम का टेम्परेचर एकदम हाई, एक दूसरे में खो जाते हैं। अनाया एंड अब ये दोनों इस मोमेंट पर थे कि इन दोनों को दुनिया की कोई परवाह ही नहीं, बस ये दोनों हैं। दोनों बस एक दूसरे की बाहों में खो चुके हैं। अनाया की बॉडी अब शेक कर रही थी। ताशा अपनी स्पीड हाई कर देती है एंड अब इस मोमेंट पर अनाया बहुत ज़्यादा ही मौन कर रही थी, इसीलिए नताशा अपने लिप्स को अनाया के लिप्स पर लेके आती है एंड उसे किस कर रही थी। अनाया रिलीज करती एंड नताशा अपने फिंगर्स अनाया से दूर करती है एंड अनाया की तो अनाया की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपनी आंखें खोले। तभी नताशा कहती, बच्चा आंखें खोलो, मुझे आपको देखना है, मुझे आपकी आंखें देखनी है एंड अनाया भी नताशा की बात मानती है, अपनी आंखें धीरे धीरे करके ओपन करती है। अनाया देखती है कि नताशा अपने फिंगर्स को लिक कर रही है एंड इस मोमेंट पर अनाया को बहुत ज़्यादा ही शाई फील हो रहा था। अनाया एक पिलो से अपने आप को कवर करती है एंड अनाया कहती है, नताशा प्लीज़ ऐसा मत करो। नताशा अनाया के बहुत ज़्यादा क्लोज आती है एंड कहती, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी वाइफ शाय भी फील करती है। हाँ जान, आई लव यू, आई लव यू सो मच। ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं एंड सो जाते हैं। और हाँ, आप लोग भी जाकर सो जाओ, फ़ोन बंद करो और जाके सो जाओ। रात के 1 बजे तक कौन जगता है, हाँ? मैं आप लोगों के ऊपर चिल्ला नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ। और हाँ, ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। ये स्टोरी का लास्ट पार्ट था एंड इसके बाद से एक नई स्टोरी शुरू होगी एंड उस स्टोरी पर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आएँगे। आप लोग उस स्टोरी को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आई होप। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी। और आप लोगों से कुछ दिनों के बाद मिलूँगी, तो तब तक अपना ध्यान रखना। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।